नमस्कार भैया बहनों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा सप्तमी गणित पूर्णांकों की गुणा और भाग। यदि हम किसी दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल करते हैं तो हमें धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। जैसे हम यहाँ उदाहरण देखेंगे, -5 इंटू -6, तो यहाँ हो जाएगा प्लस का 30। दो माइनस की संख्याओं को गुणा करेंगे तो प्लस की संख्या प्राप्त होती है। ऐसे हम तीन ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणा करते हैं, जैसे यहाँ -5 इंटू -2 इंटू -3, जो भी उत्तर प्राप्त होगा वो माइनस का होगा। जैसे ये -30 है। एक धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक हो, उसका गुणनफल सदैव ऋणात्मक पूर्णांक होता है। जैसे -3 इंटू 2 -6, 2 इंटू -10 -20। ऐसे हम देखते हैं धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक गुणा करते समय उसका जो परिणाम कैसे प्राप्त होता है। जैसे पहला ये उदाहरण है, एक संख्या -4 इंटू 2 तो -8, -5 इंटू -3 +15, -5 इंटू -2 इंटू -3 करेंगे तो -30, -5 गुणा -2 गुणा -3 करेंगे तो गुणा -4 करेंगे तो +120। अर्थात जब 1, 3, 5, 7 बार यदि माइनस का चिन्ह गुणनफल में आया है, यानी विषम बार आया है, तो माइनस ही होगा। और यदि गुणा में 2 ऋणात्मक संख्याएं हैं, 4 ऋणात्मक संख्याएं हैं, 6 है, 8 है, समबार ऋणात्मक संख्याओं की गुणा हो रही है, तो प्लस की ही संख्या प्राप्त होगी। किसी संख्या को 1 से गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त होती है। जैसे 5 गुणा 1 बराबर 5, 1 गुणा 5 बराबर 1 गुणा 8 बराबर 8, यानी एक ही किसी संख्या का गुणात्मक दशमलव होता है। अब है, किसी संख्या को 0 से गुणा करने पर गुणनफल हमेशा सदैव 0 प्राप्त होता है। 5 गुणा 0 0, 0 गुणा 6 6, 7 गुणा 0 0। अब 9 गुणा 0 गुणा 3 गुणा 5, यदि गुणनफल में कहीं पर भी शून्य आता है, कहीं पर भी शून्य आता है गुणनफल में, तो उसका सदैव मान 0 ही होगा। गुणन का साहचर्य गुण, यदि हम यहाँ पर लेते हैं -3 इंटू -2 इंटू +5, तो हम पहले -3 इंटू -2 की पहले गुणा करके साहचर्य करके और फिर गुणा करेंगे 5 की, तो 3 दूनी 6 प्लस और फिर हो जाएगा इंटू 5 30। या पहले 3 को छोड़ के पीछे वाली 2 संख्याओं के हम गुणा कर सकते हैं, यानी 2 संख्याओं का एक साथ गुणा करना, ये साहचर्य नियम होता है। आगे जो हम पढ़ेंगे वह है वितरण नियम। क्या है? वितरण नियम। जैसे 76 इंटू, यहाँ पर हम देखेंगे 76 इंटू ये 76 गुणा 10 प्लस 2, तो हम इसका कैसे करेंगे? तो 76 को तो 10 से भी गुणा करेंगे और प्लस 76 को 2 से भी गुणा करेंगे, यानी 76 का हम वितरण करेंगे। किसका वितरण कर रहे हैं? 76 का वितरण करें। या यहाँ पर 16 है तो हम 16 का वितरण करें। किसका वितरण कर रहे हैं? यदि ये संख्या 16 है, कितनी है? हम 16 का वितरण कर रहे हैं। अब ऋणात्मक संख्या का धनात्मक में भाग देते हैं, ऋणात्मक का धनात्मक में भाग देते हैं, तो हमेशा ऋणात्मक ही प्राप्त होता है। जैसे -8 का भाग, -8 में 2 का भाग दिया तो -4, ये उदाहरण। ऐसे ऋणात्मक का भाग ऋणात्मक भी देते हैं, जैसे -10 में -5 का भाग दिया तो प्लस के 2। जिस प्रकार से हमने किसी संख्या में 1 का भाग दिया जाता है, जैसे -8 में 1 का भाग दिया तो -8 ही प्राप्त होगा। -9 में -1 का भाग दिया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस के 9 आएगा। किसी संख्या का भाग 0 में देते हैं तो 0 ही प्राप्त होता है। जैसे 0/2 यानी 2 का भाग 0 में देंगे, 2 का भाग 0 में देंगे तो यहाँ पर ये जो 0/2 करेंगे तो बराबर 0 ही आएगा। क्या आएगा? 0 ही आएगा। यहाँ पर ये जो 2 गलती से लिखा गया, यहाँ 0 आएगा। ये 0/2 बराबर 0 आएगा। ऐसे 5 का भाग 0 में देंगे तो 0, ऐसे 0 में 6 का भाग देंगे तो भी 0 ही प्राप्त होगा। तो ये हमारा जो यहाँ पर है ये थोड़ा गलत लिखा गया है।
अब किसी संख्या में शून्य का भाग अग्राह्य है, किसी भी संख्या में शून्य का भाग नहीं दे सकते। जैसे 2 में भाग हम 0 का दें तो यहाँ लिखेंगे 2/0, तो ये अग्राह्य है। 2/0 यानी संभव नहीं है। तो इस प्रकार से हम गुणा और भाग के पूर्णांकों का कुछ नियम पढ़े, इसको पढ़ करके हम प्रश्नावली को कर सकते हैं। धन्यवाद।